Hello all of you, Tushar Pade this side. Welcome back to केस लॉ सीरीज अगेन. केस लॉ 4 की बारी आज, और हमने पिछले 3 दिनों में 3 केस लॉ देख लिए थे. कल बोर्ड जाता कि कैसे बोर्ड नोट एग्जाम में आ सकता है कंपनी लॉ, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के लेवल में. जो लोग पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं फिर से, उनके लिए रिमाइंडर, प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल सो दैट वॉट एवर केस लॉज और वॉट एवर अमेंडमेंट्स आई विल अपलोड इन फ्यूचर यू विल गेट द अपडेट्स. जो लोग पुराने मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो कई समय से देख रहे हैं मुझे, उनको पता है कि हम तक 3 केस लॉस पढ़ लिए. आज चौथे केस लॉ की बारी है, और आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा केस लॉ लेकर आया हूँ. ऐसा केस लॉ जिससे कि आपका नॉलेज ऑब्वियसली एनहांस होगा और आप लाइक भी करेंगे. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका है पहले भी, और डिस्कस भी करेंगे हम लोग. इसको शुरू करें. बट अगेन रूल सबको पता है, रूल होता है एक ही रूल है. क्या रूल है वो? मैं आपको केस लॉ का क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप आंसर देखने के पहले, मतलब वीडियो को आगे चलाने के पहले आप वीडियो क्या करेंगे, पॉज करेंगे. पॉज करने के बाद पहले देखेंगे कि आंसर क्या होगा, मेरे आंसर से नहीं. क्वेश्चन समझने के बाद ट्राई टू एनालाइज योरसेल्फ कि व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर आंसर आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो आप क्या करेंगे, यू विल गो टू द बुक्स, नोट्स, वॉट एवर आप बुक से पढ़िए, रेफर करिए क्वेश्चन को, आंसर पता लगाइए. फिर जो आंसर आपने पता लगाया, आंसर सुनिए बाद में. दोनों अगर मैच किया तो थम्स अप, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे रास्ते पर हो, बहुत सही दिशा में चल रहे हो. अगर आंसर मैच नहीं हुआ, मतलब आपका आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैंने सही बताया आपको स्टडी करके, यानी आपका आंसर कहने की गड़बड़ हो गई होगी. अब गड़बड़ क्यों हुई? कंसेप्ट नहीं पता, दिमाग चला नहीं, क्या हुआ होगा, पता करिए, स्टडी करिए, परेशान मत होइए. कोई चिंता की बात नहीं. अगर आंसर नहीं भी आया तो दैट्स परफेक्टली ऑल राइट. यही लर्निंग स्टेज है. अगर अभी गलती करोगे चलेगा, एग्जाम में गलती नहीं करनी है. राइट, तो शुरू करें, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. फट से केस लॉ नंबर 4 आज का जो है हमारा, उस पर आते हैं. और केस लॉ नंबर 4 ये रहा आपके सामने. राइट, क्या है केस लॉ नंबर 4? ये देखिए, केस लॉ 4 पे आते हैं. चलिए, एक कंपनी है जिसका नाम है एलेक्सिस हॉस्पिटल लिमिटेड. नाम समझ में आपको आ रहा होगा. जो लोग नहीं जानते उसके बारे में बता दूं आपको. ये कंपनी दुबई बेस्ड है, और इसका एक इंडिया में बहुत सारे चेन्स भी है. नागपुर में भी है, मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, सब तरफ है. ठीक है ना. सो एलेक्सिस हॉस्पिटल रियल एक कंपनी है. ठीक है, दुबई बेस्ड है और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बड़े लेवल पे. अब इस कंपनी ने क्या किया, अपना ऑफिस खोला इंडिया में, और वो भी कहाँ पे खोला, ऑब्वियसली चेन्नई में. चेन्नई में इन्होंने अपना ऑफिस खोल लिया और बिल्कुल काम शुरू कर दिया अच्छे से. अब इस हॉस्पिटल को इंडिया में क्या करना है, सुनिए अच्छे से. इन्होंने एक डायरेक्टर अपॉइंट किया. डायरेक्टर का नाम था मिस्टर नेने. डॉक्टर नेने साहब को अपॉइंट किया, डायरेक्टर बना के अपॉइंट किया, और साथ में बोला कि सर आप, बिकॉज आप डॉक्टर भी हो और अपनी कंपनी किसकी है, हॉस्पिटलिटी की, हॉस्पिटल की हमारी चीज़ है, मेडिकल साइंस की सेक्टर है, तो आप लोग क्या करेंगे उसमें, आप एक हार्ट सर्जन भी रहेंगे. दिल की बीमारियाँ, दिल के सारे रोग, दिल की सारी बातें आप बताएंगे. अच्छा, एक मिनट. दिल की बातें मतलब वो प्रेम रोग वाला दिल नहीं है. दिल मतलब सच में दिल की बीमारी. मैं पढ़ाता कुछ और हो, आप जाते कहीं और हो. दिल की बातें मतलब दिल से रिलेटेड बीमारियाँ, एंडोप्लास्टी, अगर हार्ट सर्जरी करनी, ओपन हार्ट सर्जरी, ऐसा कुछ भी करना है. अगर हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक है, तो ये सब चीज़ों की इलाज के लिए किसको अपॉइंट किया गया, डॉक्टर नेने को. साथ ही साथ वो कौन है कंपनी के, वो कंपनी के डायरेक्टर भी है. कंपनी ने क्या बात किया कि डायरेक्टर के नाते हम आपको क्या देंगे, एक अमाउंट देंगे हर साल एज ए सैलरी. वो तो हम देंगे बिकॉज आप कंपनी के डायरेक्टर है. बट साथ साथ जो भी आप इलाज करोगे हॉस्पिटल में, जो भी केस टू केस बेसिस पे आप इलाज करोगे, उस केस टू केस बेसिस पर कभी जो इलाज का जो भी आप देख सकते हो, जो भी एक इनकम निकलेगी, वो भी पैसे आपको क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे. उसके भी पैसे आपको हम देंगे. तो ये भी पैसे देंगे. मतलब शॉर्ट में बोलने का मतलब हुआ, हॉस्पिटल क्या देगा इस नेने साहब को, 2 पैसे देंगे, 2 टाइप के पैसे देंगे. एक तो डायरेक्टरशिप के पैसे देंगे, सिटिंग फीस, रेम्यूनरेशन, वो सब भी देंगे. साथ साथ सर्जरी के जो पैसे बनते हैं, फीस बनती है, प्रोफेशनल फीस, वो भी देंगे. तो डबल पैसे मिलेंगे नेने साहब को, बहुत पैसे मिलेंगे. बहुत अच्छी बात है. क्वेश्चन कुछ और है मेरा. क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो फीस मिलने वाली है, किसकी, मेडिकल वाली, मतलब जो प्रोफेशनल कैपेसिटी भी मिलने वाली है, विल इट अमाउंट टू द पेमेंट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. क्या ये जो सेक्शन नंबर 197 है, मैनेजर रेम्यूनरेशन, आपने सुना होगा ना, सेक्शन 197, 196, 197, कितना परसेंट दे सकते हैं हम लोग, टोटल 11%. टोटल 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, सबने पढ़ा होगा, मैं अभी उस पर जाऊंगा नहीं, बट आपने पढ़ा होगा. उतना सैलरी दे सकते हैं हम लोग. क्या उस सैलरी में ये दोनों चीज़ें कवर होगी क्या? ठीक है,
डायरेक्टर को ये सब चीजें कवर होगी कंपनी एक्ट में, और ऐसे में आपको क्या करना है, एडवाइज द कंपनी विच सीक्स टू एंश्योर दैट द सेम डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 13, राइट? विच प्रोविजन आई एम टॉकिंग अबाउट इज 196, 197। तो क्या ये सैलरी प्लस कौन सा पैसा, इलाज का पैसा, जो सर्जरी करती है उसका पैसा, क्या दोनों पैसे कवर होंगे? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इलाज का पैसा और डायरेक्टरशिप पे जो कमाने वाले पैसे हैं, दोनों कवर होंगे क्या? क्या लगता है आपको? क्या ये दोनों चीज़ 11% में आएगी, नहीं आएगी, लिमिट से बाहर जा रही है, नहीं जा रही है? क्या लगता है, क्या समझते हैं आप इस बारे में? आंसर सोचिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अभी क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और आंसर सोचोगे। बट मैं पॉज नहीं करूँगा, मैं तो आगे बढ़ूंगा, आप पॉज करिएगा और बिल्कुल आंसर को सोच के देखिए। तो ठीक है, मेरा आंसर ये रहा। आगे क्या आंसर है? आंसर है लिमिट क्रॉस नहीं होगी, क्योंकि जो प्रोफेशनल फीस है वो काउंट ही नहीं होती। पढ़िए, इन दिस गिवन केस डॉक्टर नेने हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, ही हैज बीन पेड अ फी फॉर सर्जरी आल्सो परफॉर्म बाय हिम, इट शैल बी फुल्ली पॉसिबल अंडर सेक्शन 197 सबसेक्शन 4 which states that the remuneration payable is what, जो पेबल आप पे कर रहे हो वो पे किस में आएगा? डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी और होल टाइम डायरेक्टर मैनेजर वॉट एवर इज इंक्लूसिव, ठीक है, आप देख पाओगे, इंक्लूसिव ऑफ रेमुनेरेशन पेबल फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इन एनी अदर कैपेसिटी एक्सेप्ट, प्लीज मेंशन मार्क दिस वर्ड, एक्सेप्ट बोला है, मतलब इस पूरे तनख्वाह में सब आएगा, सब आएगा एक्सेप्ट द फॉलोइंग, नीचे की बातें नहीं आएंगी। दो बातें कौन सी? पहली बात, सर्विसेज रेंडर अंडर प्रोफेशनल कैपेसिटी, प्रोफेशनल नेचर, चूंकि नेने साहब कौन है? डॉक्टर है, और कंपनी भी कौन सी है? हॉस्पिटल वाली, तो वहां पर अगर काम कर रहे हो तो क्या ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में आएगा? जी हाँ। अगर डॉक्टर साहब नेने साहब को अपॉइंट किया होता, सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज में अपॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट नेने साहब उस कंपनी में, कौन सी कंपनी में? रिलायंस इंडस्ट्रीज में, अपना डॉक्टरी का प्रोफेशनल नेचर कैसे बताएंगे? बात समझ में आ रही है आपको? क्या वो रिलायंस इंडस्ट्री में अपॉइंट हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ, बट उस कंपनी में वो कैसे बताएंगे कि वो प्रोफेशनल है? वहाँ पे इलाज थोड़ी हो रहा है। तो अगर वहाँ पे डायरेक्टर बनेंगे तो डायरेक्टर बन के बनेंगे, नेने साहब वहाँ पे डॉक्टर नहीं रहेंगे। समझ रही मेरी बात? बट चूंकि कौन सी हॉस्पिटल थी? एलेक्सिस, लेट्स से अपोलो है या फिर कोई एम्स है, ऐसे बड़े जगह पे जहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है, जिनका खुद का बिजनेस भी है, कंपनी भी, और वहाँ पर ये डायरेक्टर बन रहा है, तो डबल रोल प्ले कर रहा है, डायरेक्टर भी और एक सर्जन भी। तो लॉ बोलता है कि सर्जन नहीं होते, या सॉरी डायरेक्टर नहीं होते तो भी एज अ सर्जन तुमको पैसा मिलने वाला था, तो उनको पैसा मिलेगा, ये सर्जन कैटेगरी में कवर नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिएगा आंसर। ये पहला पॉइंट हुआ। एक और पॉइंट है एंड, दूसरा पॉइंट क्या है? इन द ओपिनियन ऑफ द नॉमिनेशन कमिटी, ये कमिटी के बारे में सुना होगा आपने शायद, एज पर कंपनी एक्ट देयर आर 4 कमिटीज, सुना होगा आपने 4 कमिटीज, ऑडिट कमिटी सेक्शन 177, ऑडिट कमिटी CSR 135 सेक्शन, उसके बाद में देयर इज वन मोर कमिटी कॉल्ड एज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, एंड द फोर्थ वन इज नॉमिनेशन कमिटी। ये 4 कमिटियां कंपनी एक्ट बोलता है बनानी पड़ती, किसको बनानी पड़ती ये भी आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, मैं अभी सब बातें तो नहीं रिवाइज कर सकता इस लेक्चर में, बट आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो इस कमिटी के मुताबिक अगर इनको लगता है, क्या लगता है कि उस नेने साहब को सैलरी मिलनी चाहिए एज अ फीस, तो देंगे उनको, बट ये लिमिट कवर नहीं होगी। मैं दोनों पॉइंट जो मैंने बताया ये किस में कवर होंगे? एक्सेप्ट में। आप देख सकते हो एक्सेप्ट वर्ड में बार बार अंडरलाइन कर रहा हूं, एक्सेप्ट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और व्हाट इज द आंसर? माय फाइनल आंसर व्हाट इज दैट? द कंपनी कैन देयरफॉर पे अ रेम्यूनरेशन टू डॉक्टर नेने, बिल्कुल पे करिए, फीस बन के, सर्जरी करके, सब कुछ करिए, बट इट विल नॉट बी कंस्ट्रूड एज अ रेम्यूनरेशन अंडर दिस एक्ट। इन दिस एक्ट विल इट बी रेम्यूनरेशन? यस, बट एज पर कंपनी एक्ट ये रेम्यूनरेशन नहीं है। सबको समझ में आया? ये रेम्यूनरेशन नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस केस। बहुत सिंपल सा केस था। चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 16 बोर्ड पावर्स एंड चैप्टर नंबर 17 अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। तो प्लीज गो टू चैप्टर नंबर 17 KMP। अच्छा, मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 17 एज पर मॉड्यूल। आई एम नॉट श्योर आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कौन से नोट्स पढ़ रहे हो, आपकी फैकल्टी ने क्या नोट्स दिए मुझे मालूम नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल। मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 17 अपॉइंटमेंट ऑफ KMP। Please read the KMP chapter, you will get this topic, right? Finally, again, 3 बातें. If you like my video, तो please give a like to my video. If you have any queries, आपको कुछ भी बताना है, सजेशन देना है, आपके रिक्वेस्ट पे मैं बहुत सारी बातें
अमल करता हूँ, उस पर रिकॉर्ड भी करता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट करिए और बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। जितने लोगों ने नहीं किया होगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को बताइए, कई लोगों को गाइड करिए, सजेस्ट करिए एंड मेक देम श्योर कि वो लोग ये साइट को या ये चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो भी बातें करूँगा बिल्कुल काम की बातें रहेगी। राइट, नीचे में एक लिंक भी चल रही है, आप देख सकते हो काफ़ी देर से। ये जो केस लॉज मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको कि मेरी केस लॉ की बुक है, उस केस लॉ की बुक से मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये केस लॉ की बुक आप देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द बुक ऑफ केस लॉ। इफ एनीवन वांट टू नो मोर केसेस, बिकॉज मैं अभी तो कुछ केसेस और कवर करूंगा यूट्यूब के जरिए, बट सारे केस तो मैं कवर कर नहीं पाऊंगा। ये सारे केसेस जैसे मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, सारी केसेस रिटर्न है। जो नीचे में नंबर जो लाइन चल रही है, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स मेरी केस लॉ की बुक रिलीज हो जाएगी, मतलब अवेलेबल हो जाएगी। रिलीज तो पहले हो चुकी थी, अवेलेबल हो जाएगी। इसमें कई सारे केस लॉज है, इसको बुक को आप ले सकते हो और घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हो। सॉल्व है, अनसॉल्व है, सिंपल क्वेश्चंस है, ट्रिकी क्वेश्चंस है, बहुत टफ क्वेश्चंस है, सारी बातें कवर की है। हर एंगल से आपको ICSI कैसे निचोड़ सकता है वो निचोड़े, उसके पहले मैंने आपको निचोड़ लिया है और आपको समझ में आ रहा होगा ये सब बातें जो मैं आपको केस लॉस दे रहा हूँ। तो बिना भूले केस लॉ की बुक परचेस कर सकते हैं आप, और बाकी और केस लॉस के लिए ज़रूर से टच में रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं और सारी बातें लेके आऊँगा, केस लॉस, अमेंडमेंट्स और सारी बातें। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।